एक विमीय गति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक विमीय गति क्या होता है। ये क्लास 11th का फिजिक्स का एक चैप्टर है, एक विमीय गति। हम एक विमीय गति से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप एक बात याद रखिए कि ये जो एक विमीय गति है इसमें उस प्रकार की गति को शामिल किया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी वस्तु के गति के समय किसी एक अक्ष के निर्देशांक बदलेंगे और किसी दूसरे अक्ष के निर्देशांक जस के तस बने रहेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के समझते हैं, अगर कोई वस्तु यहाँ से इस बिंदु A से बिंदु B तक आती है और इस रास्ते से आती है, ऐसे आती है, राइट। अब तो जानते ही एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वस्तु A से B तक आ रही है इस तरह से रास्ते से, तो आप इसमें चेक कीजिए कि निर्देशांक कितने अक्ष का बदल रहा है। क्या x अक्ष का सिर्फ निर्देशांक बदल रहा है या y अक्ष का बदल रहा है या z अक्ष का बदल रहा है, यानी कितने अक्षों का निर्देशांक बदल रहा है। अगर केवल और केवल एक अक्ष का निर्देशांक बदलता हुआ नजर आएगा तो उस तरह की गति को हम एक विमीय गति कहेंगे। चलिए हम इसके निर्देशांक लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1,0 है, ये वाली बिंदु हो जाएगी 2,0, ये बिंदु हो जाएगी 3,0, ये बिंदु हो जाएगी 4,0, ये हो जाएगी 5,0, ये हो जाएगी 6,0। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपकी x कोऑर्डिनेट यानी x निर्देशांक बदलता नजर आ रहा है। 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, यानी x निर्देशांक बदल रहा है, लेकिन y निर्देशांक आपका समय के साथ 0 ही बना हुआ है। समय के साथ आप देखिए आपका y निर्देशांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी y में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका अर्थ साफ है कि सिर्फ और सिर्फ इस गति में x निर्देशांक बदल रहा है और कोई भी ऐसी गति जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक अक्ष के निर्देशांक बदलते हुए नजर आए उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। और जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसी गति लें जिसमें भी कोई वस्तु y अक्ष पर चलती नजर आए, y अक्ष पर ऐसे चलते हुए इन बिंदुओं द्वारा वो A से B तक पहुंचती है, तो क्या ये एक विमीय होगा? क्या इस रेखा पे चलना एक विमीय होगा? देखते हैं। अगर इसमें भी किसी एक निर्देशांक में परिवर्तन होता दिखाई देगा तो उसे भी हम एक विमीय ही कहेंगे। चलिए आप इसकी निर्देशांक लिखिए। मान लीजिए कि क्या हो गया 0,1, ये 0,2, ये 0,3, ये 0,4। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है आपका सिर्फ y का निर्देशांक बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन x का निर्देशांक वो एकदम जस के तस वैसे ही बना हुआ है, 0 से 0 ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी यहाँ भी किसी एक अक्ष का निर्देशांक बदल रहा है और जब किसी एक अक्ष का निर्देशांक बदलता है तो वैसी गति को एक विमीय गति कहते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अगर मान लीजिए कि कोई रेखा ऐसी है, एक सीधी रेखा ऐसी है और इस पर वस्तु चल रही है, तो क्या इसे एक विमीय में देखेंगे? तो आपने अपना x अक्ष इसको लिया है और y अक्ष इसको लिया है, तो आप इन बिंदु का थोड़ा सा निर्देशांक लिख के देखिए कि क्या इस रेखा पर चलना एक विमीय में आएगा कि नहीं। तो जब आप इसका निर्देशांक लिखेंगे तो हो सकता है ये 1,1, हो सकता है ये वाले बिंदु 2,2, हो सकता है ये वाले बिंदु 3,3। तो इस तरह के आपको मिलेंगे। तो अब इसमें देखिए कि आपका x निर्देशांक भी बदल रहा है और y निर्देशांक भी बदल रहा है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप इस गति को देखें तो इसमें x और y दोनों निर्देशांक बदलते हुए नजर आ रहा है। यानी इस तरह से देखा जाए तो एक विमीय गति नहीं है, बल्कि ये द्विविमीय गति के नजर आ रहा है। तो क्या हम इसे एक विमीय कहेंगे? लग तो नहीं रहा ऐसा देख के किसी एक विमीय कहेंगे, लग तो रहा है किसी द्विविमीय गति कहा जाए। लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि हम अपने अक्ष को जहां चाहें जिस रेखा पर चाहें सेट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो अपना x अक्ष यहां ले सकते हैं, तो इससे 90 डिग्री को आपका y अक्ष होगा। लेकिन फिजिक्स आपको इतनी अनुमति देती है कि आप अपना x अक्ष घुमा भी सकते हैं। यानी आप अपना x अक्ष ऐसे ले लें तो y ये वाला हो जाएगा। तो जरा आप उस रेखा के लिए जो उस गति जिसको आपने भी द्विविमीय देखा उसके लिए थोड़ा सा अपना अक्ष को मोड़ के देखिए। कभी आप ऐसा सोचिए कि मान लीजिए कि यही ऐसी तो रेखा थी, हमने अपना x अक्ष इसी पे ले लिया, इसी पे ले लिया और ये हमारा y अक्ष हो गया। तो ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष। अब आप जरा देखिए
पे चलना है, क्या एक भी नजर आ रहा है? तो आप इसके निर्देशांक लिखिए और चेक कीजिए। ये हो गया आपका 1,0, ये हो गया 2,0, ये हो गया 3,0, ये हो गया 4,0, ये हो गया 5,0। देखिए तो सिर्फ एक्स अक्ष के निर्देशांक बदल रहा है। इससे साबित होता है कि यह सिर्फ और सिर्फ आप अपना अक्ष थोड़ा सा घुमा देते तो यही वाली रेखा जिस पर वस्तु गति कर रही थी वो एक बिंदु में नजर आता है। और आपको फिजिक्स तो बोलता है कि आप अपना अक्ष रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यानी इस तरह से अगर हमको इजाजत है कि अक्ष को घुमाया जा सकता है तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी सीधी रेखा में गति को हम एक बिंदु ही मानेंगे, क्योंकि उस सीधी रेखा में गति पे क्या होगा, हम उसी पर अपना अक्ष ले लेंगे, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अक्ष पर निर्देशांक बदलते हुए नजर आएंगे। तो ये रहा बच्चों एक बिंदीय गति का कॉन्सेप्ट। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? एक ऐसी गति जिसमें किसी वस्तु के सिर्फ और सिर्फ किसी एक अक्ष के निर्देशांक परिवर्तित होते हों, उसे हम एक बिंदीय गति कहते हैं। थैंक यू।